लघु श्रेय में अंतिम परिच्छेद निक्षेप की कथन में बहुत विशद व्याख्या कर रहे हैं। तो अभय चंद्र सूरी ने निक्षेप के बारे में विशद रूप से संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि, सभी रुचि के शिष्यों की दृष्टि से यहाँ पर कथन किया। और अब यहाँ समझा रहे हैं कि जो आत्मा का परिणाम है, भावा आत्मा परिणामा, जो सत्संख्या क्षेत्र स्पष्ट कालांतर भावाल बहुत निश्चय, इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तब भाव आत्मनः परिणामा भावा औदिक आदि, जो औदिक औष्मिक क्षयिक परिणामिक जो भाव हैं, ये आत्मा के परिणाम हैं। इन आत्मा के परिणामों की विशद व्याख्या करना, यदि आप भाव की दृष्टि से भी कथन करो तो बहुत सुंदर व्याख्या जनागम में है। औदिक भाव, औदिक भाव, तो आप औदिक भाव पर विचार करते यदि, तो किसी जीव को तुम दोष नहीं दोगे। पर के दोषों से अपने आप की समता को जीवित रखना है, तो आप सुपर के औदिक भाव का चिंतन करिए। हमारे शब्द को सुनिए और समझो, अर्थ निकालो। अपने भावों को एक बार अशुभ होने पर अशुभ के प्रति पुनः अशुभ नहीं लाना है, तो औदिक भाव पर विचार कीजिए। और परिकीय अशुभ प्रवृत्ति को देख करके अपने भावों को विकृत नहीं करना है, तो औदिक भाव पर विचार करो। सुख के भावों पर समता, कभी कभी तीव्र कर्म के उदय से अशुभ कर्म कर बैठता व्यक्ति, जो अशुभ कर्म किया है उस किए गए अशुभ कर्म के पश्चाताप को झेल नहीं पाता व्यक्ति, तो आत्महत्या करने के लिए खड़ा हो जाता है। देखो, गुण रहस्य ये है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पापी है तो पापी ही है। पाप करने के बाद भी वीर्यंत्र कर्म का क्षोभम चाहिए, और पाप करने के बाद जो पश्चाताप हो रहा है उसे झेलने की क्षमता चाहिए, वीर्यंत्र का क्षोभम। अब उसे लगता कि हाय अब मेरा क्या होगा। और एक पागल कौन ज्यादा होते हैं? जो धार्मिकता से युक्त तो भावुक लोग रहते हैं और अपने आप को पाप करने से बच नहीं पाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति को सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब इस भंग को समझिए। जैसे किसी जीव को कषाय का उदय आ गया, क्रोधी कषाय ले लीजिए। उस क्रोध कषाय के आवेश में सब कुछ भूल गया और उसने अपने ही घर में आतंक मचा डाला और झगड़ा भाई से, अपने भाई से लड़ पड़ा। और लड़ने के बाद इतना उतावला हो गया, अभी हिस्सा बांट कर दो, हमारा हिस्सा बांट कर लिया, ठीक है। अब उनके अंदर हिस्सा बांट तक की तो शक्ति थी, इससे थोड़ी काम चलता है। वो हिस्सा बांट तो पिताजी की रखी कमाई थी, साथ में की गई कमाई की कमाई थी। यहां हिस्सा बांट करने वाले के लिए अपनी बुद्धि को भी बांटना चाहिए, पहले समझना चाहिए। तुमने जो द्रव्य रखा था उसका तो हिस्सा हो गया, इसके बाद कमाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है कि नहीं? बचाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है कि नहीं? यदि वो नहीं है, बराबर हिस्सा हुआ है, लेकिन भाई एक माला माल है, तुम कंगाल हो गए। ऐसे लोग तुम्हारे सामने आते हैं, बराबर सामने आते हैं। बोले से पूछो, बोलना नहीं भूला। आपके मंदिर के पड़ोसी, हिस्सा तो बराबर हुआ,
लेकिन क्षमता, सोच, अत्यधिक गोरे लोग क्षमता शून्य होते हैं भारत में। समता और क्षमता दोनों से कम रहते हैं। भारत के आदमी को गेहूं का कलर होना चाहिए, बहुत गोरा नहीं होना चाहिए। बहुत गोरा होगा ना, वो आप समझे, हम दिखाएंगे आप कैसे गोरे हम, दूर से बता देंगे इसकी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती। हैं? नहीं, सूरजमुखी नहीं, वो तो अलग ही मैटर है। एक सामान्य बात करें, बहुत ज़्यादा गोरे रहते हैं और चमड़ी पतली रहती है उनकी। अब तुम समझ जाओ, एक काम की नहीं है कोई। आइए, तो अब क्या ना, ये औदिक भाव क्या कह रहा है, अपन बहुत दूर चले जाएंगे नहीं तो। औदिक भाव, अब यह औदिक भाव में तुम्हें देखना चाहिए था। ठीक है, कर्म का ऐसा उदय था, हो गया, उसे कर्म पर छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए था वो हमसे हो गया, तो वहाँ अब ये विचार करो, औदिक भाव था, कर्म की तीव्रता में विवेक काम नहीं करता, कर्म की तीव्रता में विवेक काम नहीं करता। अब उसे प्रायश्चित करके समाप्त कर देना चाहिए, निंदा करा आलोचना करके समाप्त कर देना चाहिए। उसी में तुम लगे रहोगे तो जो पाप करके तुमने अपना संयम भ्रष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की, उसके चिंतन करके अब तुम नई भ्रष्टि करने जा रहे हो, आप जीवन में कोई विशुद्धि नहीं पा पाओगे। और निर्णय क्या करनी, प्रथम योग को लेके आना चाहिए फिर आपको, कि बड़े बड़े राजा महाराजे हुए, सबसे बड़े ऋषभ देव को पकड़ो, जिनके एक नहीं दो नहीं, कितनी संतानें थी, 103 संतान का पिता दिगंबर मुनि होकर भगवान बन गया। तो उन्होंने क्या किया, जो कृत था पाप, संतान को जन्म दिया तो बिना पाप के दे दिए क्या, कृत था पाप, उस पाप का प्रायश्चित संयम दीक्षा लेना ही प्रायश्चित है। इसे स्वीकार करो, दीक्षा लेना ही प्रायश्चित है। अनंत अनंत भवों का प्रायश्चित, इससे बड़ा प्रायश्चित क्या हो सकता है? तब प्रायश्चित है कि नहीं? तब प्रायश्चित होता कि नहीं? ठीक है, तो हमने तप धारण किया, दीक्षा धारण की, हमने प्रायश्चित किया, उसको निर्दोष पालन करो। उसमें भी विकल्प आते तो पुनः प्रायश्चित लो, प्रायश्चित में प्रायश्चित, प्रायश्चित प्रायश्चित, और आगे बढ़ते जा। लेकिन अपराध को भूलते जाइए, अन्यथा संक्लिष्टता से मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रायश्चित ले लिया, अपराध भूल जाइए, प्रायश्चित पूर्ण कीजिए। औदिक भाव, औदिक भाव, ठीक है। विचारिक कर्म का ऐसा उदय था, हटाओ, ये तुम करो, ये देखो ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, देखो तुमको अभी लग रहा है ऐसा करते ऐसा करते हैं। जब कर्म की तीव्रता आती है ना, तब किसी कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए किसी भी अपराधी के दोषों पर उंगली मत उठाओ, अपने समय को बर्बाद मत करो। आप स्वयं समझ जाओ कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ये तुम्हारी समझ है। औदिक, औदिक भाव, औदिक भाव के काल में भी पारणामिक का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, बोला चलेंगे चलेंगे, लेकिन औदिक भाव के अनुसार जीना ये नियम नहीं है, इसे पकड़िए आप। औदिक के अनुसार जीना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। क्या शुभम कभी उपास किया जीवन में? 2 उपास किए, क्या उस दिन भूख नहीं लगी थी? लगी थी, फिर भी खाना खाया क्या?
नहीं खाया। औदिक भाव था परंतु भोजन नहीं किया बोला। ठीक, क्षुधा वेदनी कर्म की उदीर्णा थी कि नहीं थी? इतने मुर्दाज युवा हैं, क्या इनको प्रतिदिन भरपेट आहार मिलता है? क्या नहीं मिलता? तब भी शांति जीवन जीते कि नहीं? जैसा व्यक्ति अपने घर में थाली पे बैठ के भोजन करता है, ऐसा मुर्दाज को नहीं मिल सकता। ये इनको पहले से मालूम था, इसलिए मुनि बने हैं। अब जो क्षुधा वेदनी सताती है, उसे समता सहन करना है। उदिक भाव है डबल तुम्हारे साथ। क्षुधा अशाता वेदनी कर्म की वजह से तो भूख लगी, ठीक है, और अंतरा कर्म को उदय ने अंतरा डाल दिया, डबल उदेक चल रहा है। और दोनों उदेक में तुम्हें समता रखना है। और लाभ अंतरा कर्म का क्षोषम था तो तुम्हें द्रव्य भी मिल रहा है, सुन रहे नहीं? और जितना भोगंतरा क्रम क्षोषम था उतना मिल गया, बीच में अंतरा आ गया। अब इसमें दोष किसका है? ये तुम जैन हो, कर्म सिद्धांत मानते हो, लगाइए सिद्धांत। ये हाँ बोला चल रहे हैं, नहीं वो बात की बात, पहले हम ओदेक के साथ चलते हैं। हाँ ओदेक भाव, हाँ बहुत बढ़िया चलते हैं। आपका मनुष्य कर्म का उदय, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है, ओदेक चल रहा है, ठीक है। और छायक संबंध दृष्टि दी है, माना कि है, तो छायक भाव भी चल रहा है। और आपने देश संयम धारण किया है, क्षोषक भाव चल रहा है। तुम्हें केवल ज्ञान है नहीं है, ज्ञान के पीछे से क्षोषक भाव चल रहा है। देखा, चेतन जीव द्रव्य हुई। इसको राजवार्तिक में सन्निपात लिखा है। तो आप जीव द्रव्य हो कि नहीं, पारणामिक चेतन धीवत्व, वो त्रिकालिक है, वो त्रिकालिक, वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। अब चलिए, जो वर्तमान हो सकते उनको सुनो आप, छाई कोटा लीजिए। मैं मनुष्य हूं, मेरा मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, उदिक भाव है। एक ही नहीं है, बहुत सारे उदिक भाव चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। नाम कर्म भी उदिक है, ये सब तुम्हें दिख ही रहे हैं। चलिए आप उदिक भाव दृष्टांत एक से समझ जाओ। क्षोषक सम्यक है कि नहीं? क्षोष्मिक भाव सम्यक अपेक्षा ज्ञान का क्षोषम जितना है आप देख ही रहे हो, क्षोष्मिक भाव चल रहा है, ठीक है। तुम अशुद्ध पारणामिक हो कि नहीं? तो औदिक हो गया, क्षोष्मिक हो गया, पारणामिक हो गए। अब बचे दो, उपसम और क्षायिक। तो सम्यक अपेक्षा देखोगे, सम्यक तो वर्तमान उपसम सम्यक होगा तो अंतर्मूर्त में चला जाएगा। अब रहा ये क्षायिक भाव और क्षोष्मा हो सकते क्या? हाँ हो सकते एक साथ, अपेक्षा तो अलग रहेगी। क्षायक सम्यक अपेक्षा क्षायक सम्यक होगा और ज्ञान और कर्म क्षोष्म भाव रहेगा। एक साथ दो, ये सम्यक क्षायक और क्षायक उपसम एक साथ नहीं हो सकता, समझ रहे कि नहीं? अलग अलग क्रम को घटित कीजिए आप। आओ भाई, और भी क्लास है। उदिक तो कितनी समता है, और औदिक भाव के अनुसार जीना ही पड़ेगा, तो संयम कभी धारण नहीं कर पाओगे आप। औसम पर, औदिक भाव पर आप पुरुषार्थ कीजिए, उपशमन कीजिए। चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, बोलिए, सूत्र बोलो। वो नहीं, सम्यक चारित्रे, उपसम भाव के दो भेद हैं, ये दो भेद हैं, उपसम सम्यक उपसम चारित्र, ठीक है।
उपसम सम्यक में सम्यक पे और चारित में चारित को उपसम में लगा दीजिए। ये किसके भेद हैं? औपसम भाव के दो भेद हैं। उपसम करना सीखो। इसलिए देखो पल पल में छोटी मोटी कसाएं आती ना, इनको छोटा मोटा मत समझो। ये संस्कार डाल रही हैं, इनका उपसम करना सीखो। ये भूल जाओ, इनके निमित्त से हो रहे हैं सब, निमित्त में छोड़ो सब, उपादान संभालो। जिनकी निमित्त से तुम्हें कसाई आ रही है उनका तुम्हारा अत्यंत अभाव है। ये पढ़ाई मात्र समझने के लिए मत करो या जीने के लिए करो। जो जिनके निमित्त तुम्हें कसाई आ रही है, अब ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, बहुत कसाई के निमित्त बन गए, मर गए सब, दिख ही नहीं रहे। जब जी रहे तो ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। सीधा सिद्धांत है, सब का समाधान आयु कर्म का क्षय है। बड़े बड़े आतंकी देश में हो गए, बड़े बड़े सम्राट आतंक मचा के चले गए, सबका अंत हो गया। आयु कर्म ने सबको देख लिया। तत्काल में ही आपको त्रैकालिकता का ध्यान रखना चाहिए। तात्कालिक लोगों पर अत्यंत प्रभावित हो जाओगे तो त्रैकालिकता पर विचार तुम्हारा बहुत विपरीत हो जाएगा। बहुत विवेक के साथ जीना चाहिए। जिनको अपनी हुनर का ज्ञान है उन्हें छोटी मोटी बातों में चिपकना नहीं चाहिए। जिन्हें अपनी हुनर का ज्ञान है उन्हें छोटे मोटे कामों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये छोटे मोटे कार्य विकास के काल में विघ्न करेंगे। विकास के काल में विघ्न करेंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा। प्रतिक्षण भूल के भी शुभ्र सागर कभी रूठना नहीं। तत्काल में ये लोग मनाने चले जाएंगे तुम्हें, वो बात उनकी गरज है इसलिए मना रहे हैं, माहौल ठंडा करने के लिए। पर बाद में बे कहेंगे क्या है स्त्री स्वभावी, उठ के भग गए। क्या इनके जीवन में 50 बार रूठ चुके, और तुम्हारा रूठने को बार बार रूठते रहोगे ना, सज्जन लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बोले भैया कहाँ रूठ जाएंगे, हम कहाँ मनाएंगे, यहाँ तो गुरु जी हैं। पूर्व में रूठे उसका अभी भोग लिया, अब रूठ जाएंगे भोगेंगे। कभी रूठना नहीं चाहिए, भुगरना नहीं चाहिए। सुखी उदय के भाव पर भी चिंतन करो, पर के उदय के भाव के साथ। देखो लगी स्त्री में कितना गहरा विषय लेके आए। कशा है मान की तीव्रता है, फिर उसमें मायाचारी कर रहा है, साथ में नाटक दिखा रहा है कि मैं ऐसे नहीं तो ऐसे मनवा लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे मनवा लेंगे। नहीं देखो ऐसा है, कुछ विवेकशीलता भी काम करती है। बाहर न जा करके वहीं कमरे में जाके बैठ जाते, वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ऐसे काम हैं, पिता ही घर छोड़ के भग जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। तुम इतने जिम्मेदार हो, तुम्हें स्थानांतरण करना चाहिए, पर क्षेत्रांतरण नहीं करना चाहिए था। वो क्षेत्रांतर उतनी ही बहुत है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में चले जाओ, पर वहाँ पर भी देखना आप दृष्टि अंतर कर दीजिए, क्षेत्रांतर भी मत करो। जैसे यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, वो भनभना के उठ के चले गए आप, तो पूरी सभा खड़बड़ हो। तुमने तो सोचा हम बैठे नहीं तो गुस्सा आती रहेगी, वहाँ तुमको दृष्टि नीचे करके शांति से वहाँ बैठे रहना चाहिए। आइए, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ वहाँ तुम्हारा रहना बहुत अनिवार्य था,
तुम्हारी बिटिया की शादी है, तुम ही रूठ रहे हो। वहां तुम्हें भागना नहीं उधर उधर, पूरी बारात खड़ी हुई है। समझ रहे कि नहीं? तुम ही मुखिया हो और तुम्हारे लिए ही सब कुछ निर्भर तुम्हारे ऊपर है। तुम मुखिया बने बैठे हो, सारी घोषणा तुम कर रहे हो और तुम ही भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? समझ गए ना? अब बहन को नहीं समझा, तुम भैया को हम समझा रहे हैं। अब पढ़ो। तो ये औदिक परस्परम संख्या विशेष अल्प बहुत्वमिति, परस्पर संख्या विशेष अल्प बहुत पूर्वम कृत्वा न्याय, ये ऐसा पूर्व करके विचार करना न्याय है। कान, अब सुनिए, विषय आगे बढ़ाइए। अर्थ वाक्य प्रत्यय भेदान, अर्थ वाक्य और प्रत्यात्म भेदात। तो अर्थ के भेद से, वाक्य के भेद से और प्रत्यय के भेद से। तो प्रत्यय नहीं, ज्ञान, द्रव्य, स्वभाव, वचन, ठीक है? अर्थ यानी स्वभाव, अर्थ स्वभाव, वचन स्वभाव और ज्ञान स्वभाव, इनके व्यवहार करना चाहिए। अर्थ से वाक्य से प्रत्यय, अर्थ वाक्य और प्रत्यय ते आत्मनः स्वभाव, ये जो आत्मा का जो स्वभाव है, येषां ते च भेदाश्च व्यवहारा, इनके भेद से व्यवहार करिए। अब यहाँ एक विषय और समझिए। आप लोग अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए आपके मस्तिष्क में यही विषय चलता रहेगा। यदि तुमने स्वाध्याय नहीं किया, तत्व नहीं किया, आप विश्वास रखिए जो देखोगे वो मस्तिष्क में चलेगा। आपको मालूम ही नहीं चलेगा मुनि महाराज का स्वरूप होता क्या है, वो मुनिराज बने रहोगे। स्वाध्याय से प्रतीति होती है, अर्थ की प्रतीति होती है, स्वार्थ की प्रतीति होती है, परार्थ की प्रतीति होती है, स्वभाव की प्रतीति होती है और पर्याय की प्रत्यस्थ की प्रतीति होती है। इसलिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। व्याख्यान में क्या निकलेगा भाई? जो अध्ययन करोगे वो आपके व्याख्यान में निकलेगा। अध्ययन करोगे नहीं तो आप एक गांव से दूसरे गांव में वही प्रवचन करते रहोगे, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारी बढ़ेगी ना, सर आपको नहीं बढ़ा पाओगे आप। हाँ किए ना, हमारे निर्गंत गुरु नहीं आए क्या? भोला को बहुत आनंद आ रहा था। ठीक है, तो मतलब समझो, जो धर्म है ना वो तो कहीं भी कर सकते हो। धर्म की क्रियाओं के लिए कोई स्थान विशेष चाहिए। धर्म तो कहीं भी कर सकते हो। धार्मिक क्रियाओं के लिए मंदिर होता है, धार्मिक क्रियाओं के लिए उपाश्रय स्थान है। और क्रिया को नहीं समझ पाए, एक दूसरे लड़ बैठते हैं, हम ये हम वो, धर्म नाश कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा महाराजों को पूजा पाठ से दूर रहना सिखाओ आप। जितने मुनिराज देश में इन्हें पूजा पाठ की दूर रखो। जो इनका धर्म ही नहीं है उसी में उलझे हुए। पूजा पाठ तो श्रावक का धर्म है, स्वाध्याय करो और अध्ययन ध्यान करो ये मुनि का धर्म है। जितने मुनि सुप्रसार घूम रहे हैं ना, वे श्रावक के ऊपर चढ़े बैठ रहे हैं। बेचारे श्रावक तंग आ गए, परेशान है श्रावक। एक आए बोले ऐसा छत्र लगाओ, दूसरा ऐसा चंद्रमा लगाओ, तीसरा ये वेदी ऐसी कर दो, चौथा सारा का सारा श्रावक को मरते। बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें हार करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हीं तुम परेशान कर रहे हो। एक आए दूध ढारो दो, दूसरे दूध फेंको, इनमें लगे सबके सब। अरे भाई उस श्रावक का धर्म श्रावक करने दो, तुम अपना धर्म करो। अब क्रिया में उलझेंगे तो निष्क्रिय नहीं हो पाएंगे। निष्क्रिय होना चाहिए, क्रियावती शक्ति होने पर भी निष्क्रिय होना चाहिए। बहुत कठिन है जो मैं आपसे कह रहा हूं, इससे जीने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए सारस्वत जी। क्रियावती शक्ति होने पर भी निष्क्रिय
दो प्रकार की क्रिया हैं, अर्थ क्रिया कारत्व और क्षेत्रांतर क्रिया। सिद्ध भगवान क्षेत्रांतर क्रिया से शून्य हो गए। तो क्रियावती शक्ति है कि नहीं उनके पास? है, तब भी निष्क्रिय हो गए कि नहीं? हो गए कि नहीं? हो गए। जबकि ये निष्क्रिय द्रव्य नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल ये कैसे हैं? निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय हैं। और जीव पुद्गल सक्रिय द्रव्य है। लेकिन जीव द्रव्य सिद्ध बन जाता है तो क्षेत्रांतर क्रिया का अभाव हो जाता है, जब पहुंच जाए, इसके पहले नहीं, जब पहुंच जाए। एक आदमी ने व्याख्यान किया है तो पीयूष जैसे लोग प्रभावित हैं, सुप्रसाद। उस व्यक्ति ने ऐसा व्याख्यान किया है, उसने विषय दिया, लोगों को विचार दिया है, और जीवन उसका समाप्त हो गया। लेकिन अब समाप्त कोई नहीं कर पा रहा उसको। जब भी देश में कोई घटना घटती है साधु संतों की, लोग उसी को सामने लाते हैं, उसको तुम अमर करें दे रहे हो। अब साधु समझ नहीं रहे, साधुओं के विरोधियों को शक्ति दे रहे हैं साधु। तुम उल्टे सीधे मत चलो तो विरोधी को शक्ति नहीं आएगी। वो वो तुम्हारा विरोधी है ही, वो कहेगा बोला देखो हम कहते थे ये लोग ऐसे हैं, बोले मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, तो सर्वज्ञ हो गया उनका। इसलिए महात्माओं का कर्तव्य है, सुन रहा बालक, क्षणवर्ती पर्याय के समय अपने परिणामों के क्षण को संभालना है। यही साधु की साधता है। एक समयवर्ती पर्याय निज सुतने से देखो, और एक समयवर्ती पर्याय, हमें तो कषाय पाउडर ऐसा लगता है सिर पर रख के नाचते रहो 24 घंटे। कषाय पाउडर में जो नयों की व्याख्या ना, गजब की व्याख्या है। क्या हो, देखो भाई, मेरे पास धीमे धीमे अध्ययन होता है, लेकिन ठोस कराएंगे। पर जो तुरंत पढ़ना चाहते हैं भाई आप देख लो अपना, ठीक है ना, क्योंकि अपन ठोस पढ़ाएंगे शुद्ध। और फिर तुम यहाँ से पढ़ के गए, उस विषय को अंगुली उठा के देखे, मैं बताता। और नहीं मानो तो इनसे पूछ लो, महात्मा जी घूम के आ रहा है अभी, प्रणव से पूछ लो। आओ, अर्थस्य भेदस्य प्रत्यस्त आत्मा स्वभाव, ठीक है। कहाँ गए कान? येषां भेदस्य व्यवहारास्थान तत्र आत्मो भेदो द्रव्य भावो। आत्मा भेद क्या है? द्रव्य और भाव। तयोर अर्थ धर्मत्व, उन दोनों का अर्थ धर्म होने से बागात्मो, ओ बालक को ध्यान दो, जो यहाँ लिखा है तुम्हें कहीं लिखा नहीं मिलेगा अभी। तो उसमें अर्थ स्वभाव वाले के भेद द्रव्य और भाव दो होते हैं। अर्थ स्वभाव वाले के भेद द्रव्य और भाव। इधर देखो मेरी तरफ, अर्थ स्वभाव, मैं आत्मा हूँ, द्रव्य हूँ कि नहीं, अर्थ हूँ कि नहीं। आइए व्याकरण का यहाँ विषय लेके आइए आप। अर्थ के दो भेद, अर्थ और भाव। आपने 85 का पढ़ा, वैशाली में चल रहा था विषय, अर्थ न ज्ञान न, ठीक है ना, अर्थ न ज्ञान न। फिर हमने आपको समझाया अर्थ, अर्थ वो ज्ञान, अर्थ दो बार बोला अर्थ। अर्थ जैसे कि कमल यानी पंकज, तो जिससे कमल का अर्थ पता नहीं, उसको अर्थ निकालेंगे पंकज। तो अर्थ शब्द का अर्थ, अर्थ पदार्थ वस्तु, ठीक है ना। अब देखो मैं आत्मा, आत्मा शब्द बोला, उस शब्द का अर्थ पदार्थ, उस पदार्थ का भाव चेतन स्वभाव, चेतन स्वभाव। तो ये अर्थ स्वभाव वाले के भेद, उनमें से अर्थ स्वभाव वाले के भेद द्रव्य और भाव, दो भेद हैं। क्यों? अर्थ स्वभाव प्रत्यय
द्रव्य स्वभाव तयोर से अर्थत्व, क्योंकि ये अर्थ के धर्म है। क्या ये अर्थ के धर्म है? औदिक आदिक जो है जीव अर्थ के धर्म है। नहीं समझ रहे? औदिक, औष्मिक, छौष्मिक जो है, क्षायिक, पारणामिक, ये जीव सुतत्व, सुतत्व मौदिक पारणाम का उच्चा, ये सुतत्व है ना आपके, सुतत्व है ना आपके। तो जीव अर्थ के ये स्वभाव है। बोलो महात्मा जी, हैं? जीव अर्थ के स्वभाव है। थोड़ा आप सब काम बंद कर दो, मेरी तरफ देखो, तुम्हें समझ में आएगा। देखो, इन्हें ही तो समझना है। ये जीव अर्थ के स्वभाव है। अभी ऐसे ही बोलो, ये बाद में तुम भेद करना कौन से स्वभाव है। समझ रहे कि नहीं? बाद में भेद करना कौन से स्वभाव है। शुद्ध जीव तत्व के भेद हैं? नहीं, अशुद्ध जीव तत्व के भेद हैं। शुद्ध जीव तत्व का भेद क्या है? क्षायिक न पारणामिक, न औदिक, न छौष्मिक, न औष्मिक, मात्र दो, पारणामिक और क्षायिक। ठीक है? और स्याक क्षायिक भाव भी शुद्ध स्वभाव नहीं है। अब ध्यान दो भाई, क्षायिक भाव भी जीव का स्वभाव नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म के 6 से प्रकट हुआ है, इसलिए स्वभाव नहीं है। वो प्रकट हुआ है। लेकिन जो पारणामिक भाव है वो वस्तु का निज स्वभाव है। द्रव्य तत्व बागात्म को नाम व्यवहारा। अब जो कैसे लगा रहे निक्षेपों की व्याख्या कितनी गंभीर कर रहे हैं। जैसे नाम निक्षेप, तो नाम निक्षेप आपने बोला बागात्म को नाम व्यवहारा। जो वचनात्मक है वो नाम निक्षेप है। जिस व्यक्ति को विस्तार से निक्षेपों की व्याख्या करना हो, बड़े तात्विक नैयायिक दृष्टि से करना हो, तो लघु स्त्री का निक्षेप प्रकरण पढ़ना चाहिए। और जो श्रोता है वो दंग रह जाएगा, बोले ऐसा व्याख्यान तो सुना नहीं हमने। एक ग्रंथ मंगाना है, पंडित उदय चंद जी ने न्याय कुमुत्सन परिशीलन लिखा है। सारे परिशीलन मेरे पास आए थे। होता है ना, जैसे ही आते ना तो ना कोई उठा ले जाता है, वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन जैसे मेरे सामने कोई पुस्तक है कोई उठा ले गया। न्याय कुमुत्सन परिशीलन, उदयपुर उदयचंद जी। ये प्राकृत वाले उदयचंद अलग हैं। ज्ञान सागर जी के वो तो उनका काम है, छोड़ नंदी मुनिराज नंदी शरण। चलो नाम व्यवहारा प्रत्येकश्च, देखो बालक, प्रत्यात्मश्च ज्ञानात्मक, ये प्रत्यात्म लिखा ना, यही ज्ञान है। प्रतीति कस्य स्थापना व्यवहारा। बस यहाँ तक मैं कर आज का विषय पूरा कर रहा हूँ। ये स्थापना जो है ना, ये ज्ञानात्मक है। इधर देखो, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, ये महावीर स्वामी है। तुमने इसमें क्या किया? तुम्हें ज्ञान हुआ महावीर का। क्या किया? ज्ञान हुआ भगवान महावीर स्वामी का। ये ज्ञान है। जो स्थापना निक्षेप है, 4 निक्षेप को समझा रहे हैं। जो नाम निक्षेप है वो वचनात्मक है। स्थापना निक्षेप का व्यवहार है कैसा है? वो ज्ञानात्मक है। तस्य संकल्प रूपत्वात्, संकल्प होने से, किम विशेषतान सुतर अर्पणात्, श्रुता अर्पणात्, श्रुत की अपेक्षा से, श्रुत अर्पणात्, श्रुत की अपेक्षा से। देखो, मैंने एक दिन आपको समझाया था, उसमें हमने समझा दिया था, लेकिन मुझे आनंद कब आता है? समझाने के बाद वही प्रमाण मिल जाए तो मुझे और घनघोर आनंद आता है कि ठीक दिशा में चल रहे हो तुम।
एक दिन हमने आपसे सबसे कहा था कि जो निक्षेप है वो ज्ञान का ही विकल्प है और नए की दृष्टि है, ठीक है ना। तो किम विशेषतान श्रुत अर्पणा श्रुते श्रुते ना अनेकांत विकल्पताम। श्रुत होना कैसा है? अनेकांत विकल्प से युक्त है। कई नया अनुगत निक्षेपई, लगा दो अंडरलाइन इस पर। कैसा है वो? नया अनुगतम इस निक्षेपई, जो नए की अनुगत है वही निक्षेप है। इस ग्रंथ को पुनः पुनः आप लोग पढ़ना चाहिए। और बड़ा विकल्प है, तुमने ग्रंथ जमा कर दिए लोगों ने। नयानाम द्रव पर्याय विषय देखो, अभी युक्तानुशासन प्रारंभ हुआ, अच्छे से पढ़िए। इसके ऊपर संगोष्ठी है विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की। नयान द्रव्य पर्याय विषयान अनुगता अनुवत्ति निक्षेप न्यायस्थयी। जो नयानम द्रव्य पर्याय विषय का अनुगत है, अनुवृत्ति रूप से निक्षेप न्यायस्थयी हुए निक्षेप है। तो क्या है? चारों निक्षेप जो हैं वे नाम निक्षेप वचन स्वरूप है, स्थापन निक्षेप ज्ञान स्वरूप, द्रव्य भाव निक्षेप अर्थ स्वरूप है। इनमें सभी जीवादि जो पदार्थ ज्ञान हो, ये श्रुति की अपेक्षा से अनेकांत विकल्प है और चारों निक्षेप नए के अनुगत हैं। शेष आगे विचार करेंगे।